वर्ल्ड कॉल के 2025 के मालियाती नताइज आ गए हैं और उनमें कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं। क्या कंपनी अब मुनाफे की तरफ जा रही है या चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं? आइए इन नंबर्स के पीछे की कहानी को समझते हैं। तो आज हम इस तज्जिये में 5 चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले साल का एक खुलासा, फिर आमदनी और नुकसान पर नज़र डालेंगे, उसके बाद असासे और वाजिबात, फिर कैश फ्लो की कहानी और आखिर में देखेंगे कि मुस्तकबिल कैसा नज़र आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं 2025 के खुलासे से और सीधा चलते हैं इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर की तरफ। 10 मार्च 2026 को वर्ल्ड कॉल ने अपने सालाना मालियाती नताइज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जमा कराए। ये एक फॉर्मल स्टेप होता है जिससे तमाम सरमायाकारों को कंपनी की कारकर्दगी की मुकम्मल तस्वीर मिल जाती है। तो इन सारे नंबर्स में सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर क्या निकल कर आई? सबसे बड़ी खबर ये है कि कंपनी की आमदनी में इजाफा हुआ है और इससे भी अहम बात, इसके नुकसानात में बहुत बहुत बड़ी कमी आई है। ये एक वाकई मुस्बत इशारा है। तो अब जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आमदनी और नुकसान के ये आदात-ओ-शुमार असल में हमें क्या बता रहे हैं। सबसे पहले तो अच्छी खबर, कंपनी की आमदनी 2024 में 5.04 अरब रुपए थी, जो 2025 में बढ़कर 5.09 अरब रुपए हो गई। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा जंप नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सही है। लेकिन असल और सबसे दिलचस्प कहानी यहाँ है नुकसान की। जी हाँ, कंपनी को नुकसान अभी हुआ है, लेकिन ये 2024 के 1.36 अरब रुपए से कम होकर 2025 में सिर्फ 0.46 अरब रुपए रह गया। ये एक जबरदस्त बेहतरी है। इसको अगर परसेंटेज में देखें तो कंपनी ने सिर्फ एक साल में अपना नुकसान 66% से भी ज़्यादा कम कर लिया है। ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चलें, अब जरा कंपनी की ओवरऑल माली सेहत पर नजर डालते हैं, यानी इसकी बैलेंस शीट को देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले 2 चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। असासे यानी एसेट्स, वो सब कुछ है जो कंपनी का अपना है, और वाजिबात यानी लायबिलिटीज़, वो सब कुछ है जो कंपनी ने दूसरों को देना है, यानी उसके कर्जे। तो 2025 के आखिर तक वर्ल्ड कॉल के पास कुल असासे थे 14.35 अरब रुपए, और इसके मुकाबले में इस पर कुल कर्जे थे 7.69 अरब रुपए। और ये है सबसे अहम बात, कंपनी के असासे उसके कर्जों से तकरीबन दुगने हैं। इसका मतलब है कि कंपनी की माली पोजीशन काफ़ी मजबूत है। अच्छा, अब एक और अहम चीज़ की तरफ आते हैं, कैश फ्लो। देखें, मुनाफा कमाना और कैश पैदा करना 2 अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। कैश फ्लो हमें बताता है कि पैसा असल में आया कहाँ से और गया कहाँ। ये सवाल बहुत अहम है, तो आइए देखते हैं कि वर्ल्ड कॉल के कैश की कहानी क्या है। ये चार्ट हमें पूरी कहानी बताता है। देखें, कंपनी के रोजमर्रा के कामों यानी ऑपरेशंस में 287 मिलियन रुपए लगे, मतलब कैश बाहर गया। फिर नई सरमायाकारी में 92 मिलियन लग गए, लेकिन 221 मिलियन रुपए फाइनेंसिंग से आए, जैसे कि कर्ज लेकर या शेयर्स वगैरह से। इसका मतलब बहुत सीधा है कि 2025 में कंपनी अपने मेन बिजनेस से कैश कमा नहीं रही थी, बल्कि खर्च कर रही थी। बिजनेस को चलाने के लिए उसे बाहर से पैसे लाने पड़े। आखिर में आइए अपने पूरे तजिए का खुलासा करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो खुलासा ये है, अच्छी खबर ये है कि आमदनी बढ़ी, नुकसान में 66% की शानदार कमी आई और कंपनी की माली हालत मजबूत है। लेकिन चैलेंज ये है कि कंपनी का बुनियादी कारोबार अभी भी कैश कमा नहीं रहा, बल्कि इस्तेमाल कर रहा है। इन तमाम मुस्बत सिग्नल्स को देखते हुए बड़ा सवाल अब यही है, क्या 2026 वो साल होगा जब वर्ल्ड कॉल आखिरकार मुनाफे में आएगी? उसके लिए तो हमें इंतज़ार करना होगा।